नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक कॉलेज के लड़के के साथ घटी एक घटना के बारे में। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ने में अच्छा था पर शांत स्वभाव का था। डर उसे बहुत लगता था, भूतों में वो मानता था। उसका नाम राहुल था। उसके फ्रेंड्स भी थे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। वो एक बड़े कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। एग्ज़ाम उसके सर पर आ चुके थे। इस बात की उसे बहुत टेंशन थी। उसने एग्ज़ाम की कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। यह सोच सोच कर वो बहुत परेशान रहने लगा। वो इस बात से भी परेशान रहता था कि वो अपने फ्यूचर में अपने करियर को लेकर क्या सोचे, क्या करेगा, आगे चलकर कैसे पैसा कमाएगा और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बना पाएगा। यह सोच तो सभी बच्चों की होती है, जो उसकी भी थी। धीरे धीरे एग्ज़ाम और पास आ गए और राहुल की टेंशन और बढ़ती चली गई। वो और ज़्यादा परेशान रहने लगा। फिर एक दिन उसने ठाना कि वह अब अच्छे से मन लगाकर एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। इसलिए वह अकेला रहने लगा। क्लास में बैठता तो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, सिर्फ टेंशन के साथ अपनी परेशानियों को समझते हुए बस पढ़ाई करता रहता। उसके फ्रेंड उसके साथ मजाक मस्ती करते तो वह उनके साथ चिड़चिड़ा सा व्यवहार करता, उन्हें इग्नोर करने लगा। फिर एक रात ऐसी आई जिस दिन उसने सोचा कि वो पूरी रात बैठकर पढ़ाई करेगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि वो घर में अकेला था। उसके मम्मी पापा बाहर गए होते। उस दिन तो उसने सोचा कि क्यों ना वो थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड को बुला ले। तो उसने अपने एक फ्रेंड अभिजीत को कॉल किया और बताया कि मैं घर में अकेला हूँ और मुझे डर लग रहा है, तो तू आ जा और मेरी हेल्प कर दे। अपन दोनों बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और मैं अकेला भी फील नहीं करूँगा। मेरी भी हेल्प हो जाएगी और तेरी भी तैयारी हो जाएगी। इतना बोलते ही अभिजीत ने बोला कि मैं नहीं आ सकता और फ़ोन काट दिया। राहुल ने एक और फ्रेंड संजय को कॉल करके बुलाया। उसने आने के लिए हाँ बोल दिया। राहुल खुश हो गया था, चलो एक ने तो हाँ बोला। फिर राहुल ने पढ़ने की तैयारी कर ली। वो पढ़ने बैठा ही था कि संजय का कॉल आया उसके पास और संजय बोलता है कि मैं तेरे घर नहीं आ सकता, तेरे घर का रास्ता बहुत डरावना है और बहुत अंधेरा भी है वहाँ पर। और राहुल को डराते हुए संजय ये बोलता है कि तेरे घर के साइड वाले रास्ते पर शमशान घाट भी पड़ता है। लोग कहते हैं कि वहाँ की आत्मा रात को लोगों को डराती है। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया और यहाँ राहुल और भी ज़्यादा डर गया। लेकिन फिर भी उसे पढ़ना था क्योंकि कल एग्ज़ाम था और तैयारी में कमी थी। एग्ज़ाम का इतना प्रेशर लेते हुए उसे अकेले ही पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। वो पढ़ाई करने लगा पर मन में संजय की बातों का डर बैठा लिया और एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा। फिर कुछ घंटों बाद अचानक पढ़ाई करते करते राहुल को अपने घर के बाहर से दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ आने लगी। राहुल कंफ्यूज हो गया कि इस वक्त कौन आ सकता है। यह सोचकर वो उठा और गेट खोलकर बाहर की तरफ देखता है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। वो गेट बंद करके अंदर की ओर आता है। तभी फिर एक बार और दरवाजे को बजाने की आवाज़ आती है। वो फिर बाहर की ओर जाता है, घर के आसपास देखता है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। इतने में कोई व्यक्ति उसके घर में घुस जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। राहुल बहुत डर जाता है। इस बार वो अंदर तो जाता है पर फिर बाहर कभी नहीं आ पाता। अब उसकी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन बन जाता है और वो सुबह का सूरज फिर कभी नहीं देख पाता। राहुल डर के कारण अंदर अपने पलंग पर जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके बाहर वाले दरवाजे की आवाज़ फिर एक बार और आती है, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा तेज और किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ें आती है। यह सुनते ही वो बहुत डर जाता है और वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने की जगह पुलिस को कॉल कर देता है और सब बता देता है और पुलिस को घर आने को कहता है। और इधर से पुलिस बाबूजी कहते हैं, आप चिंता ना करें, हम थोड़ी देर में आपके घर आकर चेक करते हैं। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। कॉल कट होते ही राहुल के किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। वो और ज़्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद वो आवाज़ और तेज़ हो जाती है। वो किचन की तरफ जाता है तो उसे घर के बाहर का गेट खुला दिखता है, जो कि उसने लॉक कर दिया था। यह देखकर वो दौड़ लगाकर किचन की ओर जाता है और वहाँ कोई नहीं होता है और वो देखता है कि कुछ बर्तन नीचे गिरे हुए हैं। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और वो इतना डर जाता है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास एक धारदार चाकू अपने पीछे की ओर करके किचन से बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि दो लोग उसके पास खड़े हैं, एक उसके कमरे के पास और एक उसके घर के बाहर जाने वाले गेट की तरफ। वो दोनों अनजान व्यक्ति बहुत अजीब से मास्क और कपड़े पहन रखे थे जो बहुत डरावने दिख रहे थे और उनमें से एक के हाथ में हथियार था।
हथियार वाला व्यक्ति राहुल की ओर आगे बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब तक डरा हुआ राहुल सेल्फ डिफेंस में आकर उसके गले में चाकू मारकर उसके गले की सलाद बना देता है। दूसरा उसके साथ वाला व्यक्ति इतना देखकर दंग रह जाता है और घर की लाइट को चालू कर देता है, जो कि उसी ने बंद करी थी, और राहुल को शांत करता है और अपना मास्क निकालता है। और राहुल देखता है कि मास्क के पीछे संजय उसका फ्रेंड है। संजय बोलता है कि जिसे तूने मार दिया वो अपना फ्रेंड अभिजीत है। संजय बोलता है कि हम सिर्फ तुझे डरा रहे थे और तूने अभिजीत को मार डाला। यह बोलकर संजय भी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब हम कहानी में थोड़ा पीछे आते हैं। आपको मैंने बताया था कि राहुल पढ़ाई के लिए अभिजीत को घर आने को कहता है। दरअसल अभिजीत उसे आने से मना तो कर देता है, लेकिन वो आना चाहता था। लेकिन अभिजीत का मन राहुल के साथ कोई मस्ती करने की सोच रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अकेला है और उसे भूत बनकर डराया जाए। यह सोचकर अभिजीत ने राहुल को झूठ बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा तेरे घर। और फिर राहुल ने संजय को कॉल किया तो संजय ने हाँ बोल दिया था, पर उसके बाद मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया था क्योंकि मना करने से पहले अभिजीत का कॉल संजय के पास आया और अपने मजाक में संजय को भी शामिल कर लिया। और उसके बाद संजय ने राहुल को कॉल करके मना तो किया ही, साथ में उसे और डरा दिया ताकि वो आकर और डरा सके उसे। और वो लोग उसे डराने में सफल तो हो गए, पर वो दोनों बेवकूफ़ों ने होने वाले अंजाम का अंदाज़ा नहीं लगाया और अपने दिमाग में बनी रेसिपी राहुल के सामने परोस दी और राहुल ने उसमें तड़का लगा दिया। इतना सब होते ही राहुल वो सब सह नहीं पाया। उसने अपने हाथों से अपने ही फ्रेंड का मर्डर कर चुका था और साथ में पुलिस को भी दावत खाने को अपने घर पर बुला चुका था। इससे वो इतना डर गया कि उसके दिमाग में कुछ नहीं सूझा। उसका करियर अब उसे बर्बाद दिखने लगा, अपना फ्यूचर उसे जेल में दिखने लगा। इतना सब सोचते ही उसने अपने आप को भी उसी चाकू से ख़त्म कर लिया। एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने दो बेवकूफ़ दोस्तों के कारण अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। और यह स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। यह स्टोरी किसी की रियल लाइफ से नहीं ली गई है, यह सिर्फ और सिर्फ स्टोरी है जो हमने लिखी है। लेकिन ये स्टोरी उन वीडियोस से इंस्पायर है जो लोग भूत बनकर रास्तों पर चल रहे लोगों के साथ प्रैंक करते हैं, किसी को डराते हैं और वीडियोस बनाते हैं। कुछ वीडियोस में डरने वाला व्यक्ति उनका ही साथी होता है, पर कुछ वीडियोस में रियल होता है और उन वीडियोस से इंस्पायर होकर उस वीडियोस की कुछ ऑडियंस यह अपनी रियल लाइफ में भी करती है। तो इस स्टोरी से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को डराना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद वो मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है या बहुत डरपोक हो सकता है, जिसे आप डराओ और उसका अंजाम कुछ बुरा हो सकता है। अब इस स्टोरी को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियोस को लाइक करें और आपके पास अपनी कोई स्टोरी है जो आप बताना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमें DM कर सकते हैं। और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।